Namaskar. Hello everyone. I am Dr. Shirish Alurkar, consultant medical oncologist in Ahmedabad. We are going to have about 3 videos on lung cancer. एंड द फर्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि डायग्नोसिस कैसा होता है, कौन से टाइप के लंग कैंसर होते हैं और उसमें कौन से स्पेशल टेस्ट करते हैं, बायोप्सी का क्या रोल है, एट्सेट्रा. सेकंड वीडियो होगा वो इट विल बी ऑन द अर्ली स्टेज कैंसर जिसमें यूजुअली सर्जरी होती है और साथ साथ यूजुअली हम कीमोथेरेपी भी देते हैं और समटाइम्स इम्यूनोथेरेपी भी हो सकती है. और थर्ड वीडियो जो होगा वो यूजुअली एडवांस केस हो जो यूजुअली स्टेज 4 मेटास्टेटिक डिजीज होता है, उसमें यूजुअली सर्जरी पॉसिबल नहीं होती है और उसमें शायद रेडिएशन होगा या कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी होता है. तो आइए मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ मेरे पैनलिस्ट से. आज डॉक्टर प्रियंका अलुरकर, शी इज़ अ कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट. डॉक्टर राजदीप गुप्ता, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट इन अहमदाबाद. एंड डॉक्टर जिग्नेश राजवंशी, ऑल्सो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रॉम अहमदाबाद. बेसिकली नाउ इशू ये है कि कैंसर होता है क्यों, किस किस मरीज को होता है या किस आदमी को कैंसर रिस्क होता है, उसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं. तो आमतौर पर देखा जाए तो कॉमनली लंग कैंसर ये स्मोकिंग से होता है, चाहे वो बीड़ी हो या सिगरेट हो या सिगार हो, वट एवर एनी फॉर्म से लंग कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है. यूजुअली द रिस्क ऑफ लंग कैंसर इंक्रीजेज बाय ऑलमोस्ट 25 to 30% और इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सिगरेट्स योर स्मोक्ड. तो जो हम बोलते हैं नंबर ऑफ सिगरेट्स पर ईयर, उसका कैलकुलेशन होता है, देयर इज अ फॉर्मूला, तो उसके हिसाब से रिस्क पड़ती है. देर ऑल्सो डिपेंड्स कि कौन सी टाइप की सिगरेट है, जैसे सिगरेट विथ फिल्टर, सिगरेट विदाउट फिल्टर्स, बीडी, और दूसरा एक होता है जैसे इलेक्ट्रॉनिक है, ई सिगरेट्स, वो डॉक्टर राजदीप गुप्ता आपको बताएंगे आगे. और किस तरह से स्मोकिंग करते हैं, डीप इनहेलेशन करते हैं या जस्ट सुपरफिशियल से धुआं निकालते हैं. तो ये सब फैक्टर्स होते हैं जो यूजुअली लंग कैंसर को ससेप्टेबल कर सकते हैं. दूसरे भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं जैसे कि एक्सपोजर टू एस्बेस्टोस, जो एस्बेस्टोस यानी सीमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं उसमें हो सकता है. रेयरली हेरिडिटरी होता है, पर यूजुअली लंग कैंसर ये हेरिडिटरी होता नहीं है. इन सम केसेस अगर प्रीवियस किसी को कुछ कारण से रेडिएशन दिया हो छाती पे शायद 8-10 साल पहले, तो उस एरिया में कभी कभी लंग कैंसर होता है, पर बहुत रेयर है, लेस देन 1%. सो आइए अभी मैं पूछना चाहता हूँ डॉक्टर राजदीप गुप्ता की ये स्मोकिंग के बारे में थोड़ा बताइए. एक्टिव स्मोकिंग क्या होता है, व्हाट इज दिस पैसिव स्मोकिंग, आजकल न्यूज़पेपर में बहुत बताते हैं, और ई सिगरेट का क्या फैशन है, इट इज अवेलेबल इन इंडिया क्या, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ ई सिगरेट्स. यस डॉक्टर अलूकर, एक्टिव स्मोकिंग में पर्सन खुद स्मोक करता है एंड पैसिव स्मोकिंग में उस स्मोक का एक्सपोजर होता है नॉन स्मोकर को. एक्टिव स्मोकिंग में भी अतिशय धूम्रपान का जिसको जो सेवन करते हैं उसमें 30% लोगों को लंग कैंसर हो सकता है. पैसिव स्मोकिंग के कारण भी स्मोक एक्सपोज होने से लंग कैंसर हो सकता है. इसी तरह लंग की जो और बीमारियां हैं जैसे सीओपीडी, अस्थमा, इसी तरह हार्ट की बीमारी और स्ट्रोक, डायबिटीज़ हो सकता है. अब बात आई ई सिगरेट की. ई सिगरेट यानी इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट. इसमें ये एक बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस है जिसमें निकोटीन युक्त लिक्विड होता है और बैटरी ऑन होने से वो हीट जनरेट होती है जिससे वो लिक्विड वेपोराइज होता है जिससे एरोसोल जनरेट होता है एंड दैट इज बीइंग इनहेल्ड बाय द पर्सन. सो इस ये मेथड है ई सिगरेट की. बट ई सिगरेट इज ऑल्सो नॉट प्रूवन सेफ और उससे भी लंग कैंसर होने के चांसेस रहते हैं क्योंकि ई सिगरेट का सेवन करने वाले लोग नॉर्मल कन्वेंशनल स्मोकिंग भी करते ही हैं. सो इट इज़ डिफिकल्ट टू से बट ई सिगरेट इज ऑल्सो नॉट सेफ राइट नाउ. ई सिगरेट ये इंडिया में अवेलेबल, इट इज लीगल और नॉट. Yes sir, it is available in India. It is legal for smoking. जिन लोगों को काफ़ी स्मोकिंग का काफ़ी ज़्यादा व्यसन है उन लोगों को स्मोकिंग की आदत छुड़ाने के लिए ई सिगरेट का यूसेज स्टेप डाउन थेरेपी की तरह यूज़ किया जा सकता है. सो आइए अभी पेशेंट आते हैं कैसे, हाउ डू दे कम टू अ डॉक्टर. हम ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ पेशेंट हमें मिलते हैं कैसे, आते हैं कैसे, किस सिम्टम्स है, किस साइन से आते हैं. डॉक्टर प्रियंका, व्हाट डू यू से, हाउ डू द पेशेंट कम टू अस फॉर with symptoms, what are the signs and how do you diagnose lung cancer. So generally ऐसा होता है lung cancer में कि in the early stages patients do not have any symptoms, but as the tumor grows, as the tumor progresses, generally the signs and symptoms start developing. And when the patient comes to us in the OPD, patient generally comes to us with an advanced stage. So the common signs and symptoms of lung cancer are cough that is persistent for many days, it worsens with days, commonly treated as respiratory infections,
and still it does not resolve. Another symptom is shortness of breath or breathing difficulty. These symptoms are because the tumor is pressing on the air pipe जिससे हम breathe करते हैं. Third symptom is chest pain. Chest pain aggravates when a person laughs or does deep breathing. Other signs are unexplained weight loss, loss of appetite, unexplained tiredness throughout the day. And when the lung cancer spreads to other sites like bones or to the brain, it produces symptoms like bone pain or headache, vomiting, seizures, etc. All these signs and symptoms are alarming, so you should immediately consult a physician when you develop these symptoms so that you can have a timely diagnosis of lung cancer. So, speaking about diagnosis, Dr. Alurkar, can you tell us what are the tests that are to be done or how will you diagnose lung cancer? So when patient usually comes to us for the first time and he has got this symptom, जैसे डॉक्टर प्रियंका ने बताया, coughing, chest pain, weight loss. So usually first we think of doing X-ray chest. So जैसे you can see on the slide, you can see the mass, वहाँ circle बताया, red circle बताया. So that is the tumor and the normal heart is seen. So that is the mass. और अगर उसका staging करना है further diagnosis के लिए हम PET scan करते हैं, जो right side में image है, तो थोड़ा colorful image है, जो येलोइश कलर का जो एरिया बता रहा है स्मॉल है, दैट इज द ट्यूमर. भी ये खाली एक एक्सरे या सीटी स्कैन से डायग्नोज नहीं होता है, हमें यूजुअली बायोप्सी भी करनी पड़ती है. तो वो बायोप्सी के साथ इधर रेडियोलॉजी और इंटरनेशनल रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, तो बायोप्सी का पीस निकाल के फिर वो हम पैथोलॉजिस्ट को भेजते हो. तो इसी तरह वो यूजुअली डायग्नोज होता है. तो बायोप्सी की बात आती है तो डॉक्टर राजदीप, बायोप्सी यूजुअली आमतौर पर पब्लिक में बहुत डर होता है, बायोप्सी की वजह से कैंसर बढ़ जाएगा, बायोप्सी की वजह से केस फेल हो जाते हैं, बायोप्सी डेंजरस है. तो व्हाट एग्जैक्टली बायोप्सी होती है, क्या, कैसे करते हैं, जरूरी है कि बायोप्सी या सिर्फ सीटी स्कैन या एक्सरे से डायग्नोस हो सकता है, डॉक्टर राजदीप? सो डॉक्टर अलूकर, बायोप्सी इज़ अ टाइप ऑफ नीडल टेस्टिंग. इससे हम कैंसर को प्रूव कर सकते हैं, और ये गैर मान्यता है कि बायोप्सी करने से कैंसर फैल सकता है या केस बिगड़ सकता है. ऐसा कुछ भी नहीं है. बायोप्सी करने से बल्कि हमें कैंसर का टाइप पता चलता है, और उस हर एक कैंसर की टाइप की ट्रीटमेंट अलग अलग है, तो उस तरह से हम पेशेंट को अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं. अब लंग कैंसर में बायोप्सी करने के दो तरीके हैं, एक ट्रांसब्रोंकियल और एक है ट्रांसथोरेसिक. तो ये डिपेंड करता है कि ट्यूमर का लोकेशन कहाँ पे है, उस हिसाब से हम बायोप्सी की मेथड को डिसाइड करते हैं. अगर ट्यूमर छाती के भाग में सेंट्रल पार्ट में सिचुएटेड है, तो उसे हम एंडोस्कोपी यानी ब्रोंकोस्कोपी की जांच से हम उसका बायोप्सी करते हैं. ब्रोंकोस्कोपी जिस तरह से स्लाइड में बताया गया है, उस तरह लेफ्ट साइड में ये एक दूरबीन की जांच है जिससे हम ट्यूमर को लोकलाइज करते हैं, और वहाँ पे से स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से हम एक ट्यूमर का सैंपल लेते हैं. दैट इज बीइंग कॉल्ड ट्रांसब्रोंकियल बायोप्सी. इसी तरह अगर ट्यूमर का लोकेशन सतह की और बाहरी और है, तो हम उसे सीटी स्कैन से लोकलाइज करते हैं, और फिर नीडल से एक स्किन के थ्रू हम पंचर करके लंग में से एक ट्यूमर का सैंपल लेते हैं. दैट इज बीइंग कॉल्ड ट्रांसथोरेसिक बायोप्सी. और बायोप्सी करने से ही हमें लंग कैंसर प्रूव कर सकते हैं, और लंग कैंसर के जो डिफरेंट टाइप है वो हम प्रूव कर सकते हैं. सो डॉक्टर जिग्नेश, लंग कैंसर के कौन कौन से टाइप है और वो किस तरह से इम्पोर्टेंट है? तो डॉक्टर रादीप, लंग कैंसर के मोस्टली दो टाइप होते हैं, जिसमें से मोस्ट कॉमन टाइप है नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, जो तकरीबन 80 से 85% तक होता है. जिसमें से उसमें भी एक वेरियस टाइप्स होते हैं नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर में. उसमें से एक होता है एडिनोकार्सिनोमा, जो मोस्ट कॉमन होता है, वो तकरीबन 40 से 45% होता है. और दूसरा टाइप्स है स्मॉल सेल लंग कैंसर, जो तकरीबन 10 से 15% होता है. तो और उससे आगे लंग कैंसर के स्टेज क्या है, तो डॉक्टर प्रियंका, लंग कैंसर के स्टेजेस क्या होते हैं और उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है? सो स्टेजिंग का इम्पोर्टेंस ये होता है कि एक तो ट्रीटमेंट क्या आनी चाहिए. स्टेज वाइज ट्रीटमेंट अलग अलग होती है. फॉर एग्जांपल अर्ली स्टेज होता है, स्टेज 1 या स्टेज 2, तो उसमें सर्जरी प्रेफर करते हैं. वेर एज कम्पेयर टू लोकली एडवांस स्टेज 3 जब होता है, तब रेडिएशन भी एक ऑप्शन होता है अलॉन्ग विथ कीमोथेरेपी. एंड मेटास्टेटिक केसेस में कीमोथेरेपी मेन ऑप्शन होता है डिसीज़ कंट्रोल करने के लिए. इसके अलावा स्टेजिंग का एक और इम्पॉर्टेंस है, इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिडिक्ट द आउटकम ऑफ द डिसीज़.
प्रिडिक्ट कि पेशेंट का एवरेज सर्वाइवल कितना हो सकता है। हम स्टेज करते हैं कोई भी कैंसर को जनरली स्टेज 1 टू स्टेज 4 पे। सो लंग कैंसर में स्टेजिंग इस तरह से होता है कि इट डिपेंड्स ऑन द लोकल एक्सटेंट ऑफ द डिसीज, कि वो कितना आसपास में फैला है, लिम्फ नोड्स में गया है या नहीं गया है, एंड लंग को छोड़ के दूसरे साइट्स में गया है कि नहीं, जैसे कि ब्रेन, लिवर, बोन्स एक्सेट्रा। सो स्टेज 1 कैंसर, एज यू कैन सी इन द स्लाइड, उसमें there is a small lesion less than 4 centimeters usually restricted to one lung, and it has not spread outside the lung. Stage 2 में ऐसा होता है कि it can spread to the lymph nodes. It is bigger than 4 centimeters but less than 7 centimeters size, but it has not gone out of the lungs. And stage 3 में generally it spreads to the nearby structures like the pericardium and the nerves that are going in between the heart and the lung. Lymph nodes are involved and there can be multiple lesions in the same lung. स्टेज 4 में जनरली दूसरे साइट्स में जब स्प्रेड होता है तब उसे स्टेज 4 बोलते हैं, जैसे कि बोन्स, लिवर एक्सेट्रा। और जब लंग में पानी भर जाता है, विच वी कॉल इट एज प्लूरल इफ्यूजन, तब उसको स्टेज 4 बोला जाता है। एंड इसके सर्वाइवल रेट्स जनरली स्टेज 1 में 70 to 90% होते हैं, स्टेज 2 में 50 to 70% होते हैं, स्टेज 3 में और भी कम हो जाते हैं 15 to 30%, एंड स्टेज 4 में लेस देन 10% होते हैं। जैसे कि डॉक्टर जिग्नेश ने बताया इसके पहले कि देयर आर अलग अलग टाइप्स के लंग कैंसर्स होते हैं, तो वैसे ही ये जो मैंने स्टेजिंग बताई वो NSCLC, नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा का था। और नेक्स्ट जो स्लाइड में दिया है वो मैं आपको बताऊंगी स्मॉल सेल लंग कैंसर का स्टेजिंग। ये बहुत सिंपल सा स्टेजिंग होता है, लिमिटेड स्टेज और एक्सटेंसिव स्टेज। लिमिटेड स्टेज मतलब disease that is limited to the lung and the lymph nodes, it has not gone outside, and extensive stage मतलब it has spread out of the lungs to other organs. स्टेजिंग करने के लिए हम कुछ टेस्ट कराते हैं, कुछ इमेजिंग मोडालिटीज़ यूज़ करते हैं, जैसे कि एक्सरे, CT स्कैन अलॉन्ग विथ PET स्कैन एंड MRI ऑफ द ब्रेन। मोस्ट कॉमनली PET CT स्कैन यूज़ किया जाता है। इसमें हम एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ करते हैं, जैसे कि ग्लूकोज का रेडियो एक्टिव फॉर्म यूज़ किया जाता है इस पर्टिकुलर टेस्ट में, वो हम पेशेंट में इंजेक्ट करते हैं। एंड जो कैंसर सेल्स होते हैं दे हैव अ टेंडेंसी टू अब्जॉर्ब दैट रेडियो एक्टिव मटीरियल एंड दे शो द अपटेक इन द इमेजेस। सो इससे पता चलता है कि कहाँ कहाँ डिसीज़ फैला है। As you can see, the bright areas, the bright yellow shining areas are the sites of disease. And दूसरी एक चीज़ है MRI brain with contrast। वो हम इसलिए कराते हैं स्पेशली स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा में, because the chances of spread to the brain are very high। तो रूल आउट ब्रेन मेटास्टेसिस रूल आउट करने के लिए हम जनरली ब्रेन MRI कराते हैं। गुड, थैंक यू। सो डॉक्टर राजदीप, भी डायग्नोसिस हो गया, जैसे डॉक्टर जिग्नेश ने बताया कि एडिनोकार्सिनोमा है, स्क्वेमस है, स्टेज मालूम पड़ गया, सब हो गया, अभी पेशेंट बोलते हैं ट्रीटमेंट चालू करें, तो वी कैन स्टार्ट ट्रीटमेंट। तो व्हाट इज़ द, कभी कभी हम ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं और टेस्ट कराओ और थोड़ा खर्चा होगा, स्पेशल से कोई स्पेशल टेस्ट रियली ज़रूरी है क्या? व्हाट इज़ दिस स्पेशल टेस्ट जो डॉक्टर बोलते रहते हैं, वो IHC क्या होता है, ज़रा बताइए। यस, सो कॉमनली दो टाइप के जो कॉमन लंग कैंसर है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और एडिनोकार्सिनोमा, उसे रूटीन माइक्रोस्कोपी की जांच से हम पता कर सकते हैं, लेकिन कई बार ट्यूमर की एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होने से हम उसे डिफ्रेंशिएट नहीं भी कर सकते। तो इस सिचुएशन में हमें स्पेशल टेस्ट, जिसे डॉक्टर लूकर ने बताया, IHC जिसे हम इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री कहते हैं, वो यूज़ करना पड़ता है। उसके लिए कुछ स्पेशल मार्कर्स होते हैं जिसे यूज़ करके हम दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब दोनों को डिफ्रेंशिएट करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट भी अलग अलग है। तो एक ज़्यादा जो है वो मेनली स्मोकर में होता है, एक नॉन स्मोकर में भी हो सकता है, एक के लिए टारगेटेड थेरेपी अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ स्पेशल जेनेटिक टेस्ट भी अवेलेबल है जो म्यूटेशन टेस्ट कहते हैं। उसमें सबसे कॉमन EGFR टेस्ट है,
जो स्लाइड में सबसे फर्स्ट नंबर पे है। ये कॉमनली एशियन कंट्रीज़ में यंग लोगों में और जो फीमेल है वो नॉन स्मोकर उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसकी इंसिडेंस इवन एशियन कंट्रीज़ में अप टू 60% भी हो सकती है, जो सिचुएशन मैंने बताई है। अब इसके अलावा और भी कुछ रेयर म्यूटेशन है जो स्लाइड में बताए हुए हैं। अब इन म्यूटेशन को करने का दो फायदा है कि सबसे पहले इन सभी म्यूटेशन के लिए हमारे पास में टैबलेट्स अवेलेबल है और ये टैबलेट पेशेंट के लिए कन्वीनियंट होती है। ये स्पेशली जो जीन बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसी पे असर करती है। तो कीमोथेरेपी की तरह इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलती। कुछ साइड इफेक्ट है बट दे आर वेरी टॉलरेबल और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ वी कैन मेंटेन। इसके अलावा दूसरा बेनिफिट ये है कि कीमोथेरेपी से जो हमें रिस्पॉन्स मिलता है उससे ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्स हमें टारगेटेड थेरेपी में मिल सकता है। सो इस कारण से हमें ये टेस्ट सभी करने बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू डॉक्टर। सो इस फर्स्ट वीडियो के एंड में कहना चाहता हूँ कंक्लूजन में कि यू हैव लर्न कि डायग्नोसिस कैसा होता है, कौन से टाइप के लंग कैंसर्स होते हैं, जैसे कि डॉक्टर प्रियंका ने बताया स्मॉल सेल है या लार्ज सेल है, नॉन स्मॉल सेल है, क्या क्या ट्रीटमेंट्स, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, जैसे एक्सरे चेस्ट है जो सिंपल सा टेस्ट है, फिर कभी कभी बोन स्कैन, फिर आके आके पेट स्कैन, इवन ब्रेन एमआरआई। एंड डॉक्टर राजदीप ने बताया कि व्हाट इज द रोल ऑफ स्पेशल टेस्ट, जो मॉलिक्यूलर टेस्ट आजकल व्हाट वी कॉल प्रिसिशन ऑन्कोलॉजी, हम प्रिसाइसली वो टारगेट को देखकर उसी टारगेट को जो अटैक करते हैं। तो ये आजकल नया ट्रेंड बन रहा है। इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग जनरली विद कीमोथेरेपी वी ट्राई टू सी कि स्पेसिफिक कौन सा टारगेट मिल रहा है वो बायोप्सी में, इसलिए बायोप्सी बहुत जरूरी है। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर राजदीप एंड डॉक्टर जिग्नेश। Next video, please again tune in. We are going to discuss about the role of treatment in cases of early lung cancer. Thank you.